हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आप लोगों का एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। तो मैं आपको कुछ ऐसे लास्ट मिनट टिप्स या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनको आपको माइंड में रखना है एग्ज़ाम देते टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक दोस्तों, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत हार्ड की है और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से आपको करना है, ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी लास्ट डेज में अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए होंगे और उनके रिजल्ट्स, कुछ के रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे, कुछ के बेकार आ रहे होंगे। ओके, बेकार आने का मतलब ये है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आप होपलेस मत हो। इवन आपका रिजल्ट, अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट लगातार आप दे रहे हो और वहाँ पर आपका कम आ रहा है, तो अभी लास्ट के जो दो दिन बचे हैं उसमें आप अपनी अच्छी मेहनत करो और डेफिनेटली आपका इम्प्रूव होगा। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप एग्जाम्स में फॉलो करेंगे तो आप उन हर्डल से दूर हो सकते हैं। फाइन, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज़ दोस्तों और, कि जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, और हम क्या करेंगे 29 को मॉर्निंग में 10 o'clock पर आपके लिए एक प्रॉपर एक सेशन का अरेंजमेंट करूंगा, जिसमें मैं आपके रिव्यूज से लेकर सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स किस लेवल का आया। तो उसके लिए आप इस चैनल पर 29 की मॉर्निंग को बने रहें। अब सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है दोस्तों। प्लान आपका फाइनल एग्जाम्स के लिए कैसा होना चाहिए। एक चीज़ ये कि जो आप अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कैरी कर ले जाएं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप एग्ज़ाम में हड़बड़ी से चले जाते हैं। और यही चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। तो अपनी ज़रूरी चीज़ें ले जाएं। और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करें। आपने अगर पिछले दिनों में प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं तो एक आपका डिसेंट टाइम मैनेज हो चुका होगा। लेकिन मैं अपना ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा कि आपके लिए कितना टाइम कहां पर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो उस पर डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। एक पॉइंट ये है कि फोकस एरिया आपका क्या रहना चाहिए। दोस्तों, ये इतना ही ज़्यादा जरूरी है जितनी जरूरी आपने तैयारी की है, जितनी हार्ड आपकी प्रैक्टिस हुई है और उस प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन फोकस एरिया से कंप्लीटली रिलेट करता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और कंसंट्रेशन कैसे आपको करना है एग्जाम्स में, उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फाइन, सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको एग्जाम हॉल में लेकर जाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप निकाल लें, ये सबको पता होगा। और कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपका होना जरूरी है। और इसकी जेरोक्स, फोटो आइडेंटिटी की फोटो कॉपी जो है वो जरूरी है। ओके, ध्यान रखना कि जो लोग आधार कार्ड ले जाएं वो उसकी ओरिजिनल कॉपी मांगता है, जो कमीशन से आपके घर पर आई होती है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट की प्रिंट आउट निकाल के ले जाएं, वहाँ पर वो चीज़ दोस्तों मान्य नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल कॉपी ले जाएं, या फिर पैन कार्ड ले जाएं, वोटर आईडी कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, ठीक है। पेन अपने ले जाएं, पानी की बॉटल्स ले जाएं और अपने ब्रेन को अपने साथ जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा जरूरी रहता है। अब अगर मैं कहूँ टाइम मैनेजमेंट की, आपके पास वहाँ पर 3 टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे, 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। और दोस्तों ये दोनों सेट जो हैं 35 मार्क्स के होते हैं, ये आपका 30 मार्क्स का होता है। तो अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे मिनिमम 50 नंबर लाने हैं, 55 नंबर लाने हैं, तो ये आपकी अप्रोच बिल्कुल गलत रहेगी। दोस्तों, पेपर 3 तरीके का आ सकता है। एक तो पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आ सकता है, एक आपका मॉडरेट आ सकता है, एक हार्ड आ सकता है। तो सपोज करिए अगर 100% जनता, बात कीजिए 100% पीपल, 100% एस्पायरेंट्स अगर एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर इजी पेपर आता है तो दोस्तों इन 100% के लिए इजी होता है। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो सबके लिए मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। अगर हार्ड आएगा तो इन 100% लोगों के लिए हार्ड आएगा। पेपर जब हार्ड आता है तो आप लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ गैस, मतलब कि तुक्के मारने की प्रक्रिया जो होती है, उसमें आप प्लस प्लस कर देते हैं। दोस्तों, यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर फोकस मत करें। आपसे जितने क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट बनते हैं उनको बनाओ, जो नहीं बनते हैं उनको स्किप करो। टाइम मत एक्स्ट्रा दो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा। उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। तो पेपर अगर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए ही अकेले टफ नहीं होता है। ओके, अब क्वांट में ये सारे आपको क्या है, 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। टाइम केवल आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं 60 मिनट को किस तरह से एग्जाम में कंसंट्रेट करूं। देखो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के कंपेयर में बात करोगे, मैं बिल्कुल जेनरिक बात आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर के 2 टॉपिक हैं, जो ये स्कोरिंग है आजकल इंग्लिश के कंपेयर में, अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश ऑनर्स से किया हुआ है या फिर उसको इंग्लिश बहुत आसान लगती है, तो वो डेफिनेटली कहेगा कि इंग्लिश 30 में से मैं 25 मार्क्स ले आऊँगा अगर मेरी
इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसने इंग्लिश बहुत प्रैक्टिस की है, ओके, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर जेनरिक की बात की जाए 70% लोगों की, तो वो लोग क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन आजकल प्रीलिम्स में स्टार्ट कहाँ से करना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी क्वांट बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर 20 मिनट्स दे दें। और अगर दोस्तों ये आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वांट से अच्छी अगर आपकी रीजनिंग है, तो आप यहाँ पर 25 दे दें। और इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है और आप चाहते हैं कि पासिंग मार्क्स आपके आ जाएं थोड़े से क्वेश्चंस बनाकर, ओके, तो आप अगर 50 मिनट देते हैं दोस्तों, अगर आप 15 to 20 मार्क्स इसमें ले आते हैं तो ये वेल एंड गुड होता है, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा 15 अप्रॉक्स मार्क्स का, ओके। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि 15 इसकी कट ऑफ जाती है, 15 बहुत अच्छा स्कोर होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि अभी तक अगर आप टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं 30 में से 50% मार्क्स अगर सब्जेक्ट में आप लाते हैं तो वो वेल एंड गुड मार्क्स होते हैं, फाइन। बाकी इसमें आपको हाई मार्क्स लाने होंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इसमें 25 मिनट्स दे सकते हैं, इसमें 20 मिनट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जिन्होंने घर पे बहुत सारे मॉक लगाए हैं, जैसा मैंने मॉक का आपको पैटर्न बताया था कि मॉक आपको किस तरह से बनाने हैं, मैंने आपकी लगातार इस चीज़ों में मैंने आपसे कन्वर्सेशन भी किया था कि मॉक पर कितना टाइम देना है, कैसे मॉक्स आपको बनाने हैं और कितने मॉक्स आपको पेपर से पहले देकर जाना है। अगर जिन लोगों ने अपने मॉक्स बनाए, जैसे 30 मॉक्स आपने बना लिए और आपने वहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट अपना फॉलो किया है, आप वही अपने फाइनल एग्जाम्स में फॉलो करें, आपका स्कोर एज इट इज़ जो आपकी प्रीवियस मॉक्स में आया है उससे मिलता ही जुलता आपको दिखाई देगा, ओके। और जिन लोगों का स्कोर थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, या फिर क्वेश्चंस वो कहते हैं कि जो मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करता हूँ उसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो फाइनल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन टिपिकल ही आते हैं, आसान नहीं आते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो वो क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। अगर प्रैक्टिस थोड़ी सी आसान होती है, ओके, प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा की होती है तो पेपर आपको आसान लगता है, प्रैक्टिस नहीं की होती है तो पेपर आपको टफ लगता है। तो इस तरह से हमें अपना टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वो टाइम अपने लिए चुनें। दूसरी चीज़ की फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे ही आप कंप्यूटर की विंडो आपकी ओपन होगी तो वहाँ पर दोस्तों 3 चीज़ें ऊपर पर होंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेशन होगा, यहाँ पर आपका रीजनिंग का सेशन होगा और यहीं पर आपका क्वांट होगा। और इस साइड में आपके क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे जो क्वेश्चन नंबर पड़े हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन 1 आएगा, फाइन। तो अगर आप इस क्वांट वाले पर क्लिक कर देंगे तो आपके क्वांट के क्वेश्चंस आप लगातार बनाकर नेक्स्ट कर सकते हैं, फाइन। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, जो आपका बहुत आपको कंफर्टेबल जोन लगे। जैसे कि आपको लगता है कि रीजनिंग वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग है, आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, तो सबसे पहले आप रीजनिंग बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप एंड फिनिश कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के ऊपर फंस जाते हैं और हमें लगता है यार 40 मिनट हमारे बचे हैं, 20 मिनट हमारे निकल गए और क्वेश्चन केवल हमसे 10 बचे हैं, मतलब कि इन 40 मिनट में 90 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। तो वहीं पर दोस्तों गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कहूँगा कि आप अगर रीजनिंग को स्टार्ट करोगे तो आप वो कंफर्टेबल जोन पिक करना जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, ठीक है। स्टार्ट उस सेशन से करना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो और वहाँ पर आपकी एक रिदम बन जाएगी, एक फ्लुएंसी बनी रहेगी, ओके। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि टॉपिक वहाँ पर किन टॉपिक में ऊपर आपको फोकस करना होगा। देखो, अगर हमें प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर है तो हम क्या करें कि केवल उन टॉपिक को पहले पिक करेंगे जो हमें बहुत अच्छे से आते होंगे। अब अगर मैं क्वांट में कहूँ कि सिंप्लीफिकेशन मुझे आता है, मैं जल्दी बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पर आएगी मैं इसको बनाऊंगा, नंबर सीरीज यहाँ पर आएगी तो मैं उसको बनाऊंगा। अगर मैं इस 15 मार्क्स में से दोस्तों अगर 10 से 12 नंबर मैं सिक्योर कर लेता हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपका आ जाता है डीआई वाला सेशन। अब डीआई में अगर आपकी 2 डीआई आ गई 10 नंबर की, तो 2 डीआई में से अगर आपने 1 डीआई ठीक बना ली तो 5 नंबर आपने यहाँ पर बना लिए। बाकी आपका पोर्शन क्या रह जाता है, मिसलेनियस वाला पोर्शन रह जाता है। मिसलेनियस में लगभग आप 5 से 6 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो टोटल आपका स्कोर जो है 20 प्लस हो जाता है, ओके। ये मैं एक जेनरिक बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है कि अगर आपसे दोनों डीआई बन गई, यहाँ पर 15 क्वेश्चन बन गए तो इन्हीं 2 सेशन से 25 हो जाते हैं। और मिसलेनियस में अगर आपने 5-6 क्वेश्चन बना दिए तो आप 30 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब कभी भी पेपर को सॉल्व करो तो आप उस कंफर्टेबल जोन के ऊपर पहले पिक करना जिनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो, जो आपने बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रैक्टिस की हो उन्हीं को आप पहले पिक करना। सेम फंडा रीजनिंग के साथ भी रहेगा। अगर मैं कहूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट,
तो ये दोनों जो सेशंस होंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, ये दोस्तों दो तरीके से हो सकते हैं। या तो अगर आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट इजी आ गया, आसान आ गया, या फिर ये टफ आ गया, तो आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है या नहीं है। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको +5 मार्क्स वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी अगर आपके पेपर में पूछा आता है आप उसको बना सकते हैं, और सिलोगिज्म्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट होते हैं जिनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, और मैंने आपको इस वीकेंड में प्रैक्टिस भी कराई है, तो आप इनके ऊपर थोड़ा टाइम देना। दूसरी चीज़, जैसे कि ब्लड रिलेशन की अगर बात की जाए या फिर रैंकिंग डायरेक्शन की बात की जाए, तो मिसेलिनियस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके वहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, तो 15 नंबर 20 नंबर तक मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। बाकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से उम्मीद ये की जा रही है 15 to 20 मार्क्स का हमें मिल जाता है। मिनिमम आजकल 15 का तो मिलता ही मिलता है। ओके, ऊपर भी चला जाता है। तो आप ये देखना कि जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट आए हैं उसमें से आसान कौन सी है, जिसको आपने प्रैक्टिस की है। आप एग्जाम्स में केवल वही क्वेश्चन बहुत ही विद इन टाइम में बना सकते हैं जिनकी आपने घर पर प्रैक्टिस की है। अगर आपके लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन नया दिखता है तो इसका मतलब कि आपको वहाँ पर टाइम लगने वाला है। ओके, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट है, बहुत स्मार्ट वे में आपने की है, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए आसान बनते चले जाएंगे। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर पजल्स में बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन है आपका, तो आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को पिक करें, नहीं तो ये जेनरिक टॉपिक है, इनके ऊपर आप अपना टाइम दे सकते हैं। ओके, अब दोस्तों इंग्लिश में केवल आपके 3 क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन में क्या है कि एक आपका रीडिंग कंप्रेंशन, एक आपका एरर स्पॉटिंग, और एक आपका क्लॉज टेस्ट सिटी। ओके, ये 3 सेट जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें क्या है कि हमें कोई ना कोई रीडिंग कंप्रेंशन या फिर क्लॉज टेस्ट में से एक सेट तो अटेम्प्ट करना है। तो पहले मैं ये कहूँगा कि आप क्लॉज टेस्ट को अटेम्प्ट करो। क्लॉज टेस्ट में क्या है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक थीम पता चल जाएगी, उसके बाद आप ब्लैंक्स को फिल करना चालू करो। तो इससे क्या है कि आपके लगभग 40% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक लाइन पढ़ा फिर ऑप्शन ढूंढते हैं क्या है। अब ये नहीं आपको पता चल पाएगी कि थीम क्या है, क्वेश्चन किस बेसिस पर आपसे पूछना चाह रहा है। ओके, तो यही कहूँगा कि क्लॉज टेस्ट से स्टार्ट करें। एरर स्पॉटिंग में आपने अगर ग्रामर थोड़ी सी पढ़ी है, क्वेश्चंस बनाए हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो आपके 4 से 5-6 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि एरर स्पॉटिंग में श्योर नहीं हो सकते कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। कभी कभी लगता है कि यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, हम लोग श्योर नहीं कह पाते। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत फास्ट है तभी आप ये चीज़ें श्योर कर सकते हैं कि आपने एरर जो आइडेंटिफाई किया है वो बिल्कुल करेक्ट प्लेस पर है या नहीं। तो रीडिंग कंप्रेंशन के ऊपर जो है आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो आप एटलीस्ट बना सकते हैं। दोस्तों यही चीज़ सबसे ज़रूरी है कि जैसे अगर आपका एक बड़ा सा पैसेज दिया है और फिर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप क्या करें कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाएं, तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है उस वाली लाइन को केवल रीड करना चालू करें। जैसे आप सिनोनिम्स को पढ़ रहे हैं या फिर एंटोनिम्स को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर उस लाइन को पढ़ने पर आपको कंटेस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कंटेस्ट में इसका मीनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली जो वर्ड दिया होता है सिनोनिम्स, तो उसका मतलब जो है वो एग्जैक्टली नहीं होता है, किस रेफरेंस में पैसेज में यूज किया है ये वहाँ पर मैटर करता है। तो इसलिए आपको वो पैसेज में लाइन पढ़नी जरूरी रहेगी। ओके, तो इससे आपको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। अब कंसंट्रेशन जो है वो एग्जाम्स में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए ये मैं आपको बताऊं। देखो, जब आपके पास में केवल 60 मिनट का टाइम है और आपको क्वेश्चंस भी 100 सॉल्व करने, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे क्या है कि आपका जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, आपको लगा ये क्वेश्चन मुझसे बन सकता है, तो इसको बनाओ, वरना छोड़ दो। अगर आपसे बन सकता है बनाओ, नहीं तो आप छोड़ दो। कंसंट्रेशन में इस सेंस में दोस्तों बात कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग क्वेश्चन को सर्च करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से की पॉइंट्स निकालते हैं, फिर वहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है कि एग्ज़ाम के लिए जो कंसंट्रेशन आपको देना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी जिनको आपको बनाना होगा। ओके, तो उनके ऊपर भी हम फोकस ऑलरेडी कर रहे हैं अभी भी। अब जैसे कि अवॉइड क्या करना है कि आपको गैस बिल्कुल नहीं लगाने, मतलब कि तुक्केबाजी जो है, जो लोग सोचते हैं कि पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का, या फिर बी 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 लाइन से लगाकर चले आते हैं, फिर कहते हैं यार पेपर तो हो गया ठीक ठाक, 100 क्वेश्चन में से 90 में बनाकर आया हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो अगर आपने गैस लगाए तो 100% आप फेल हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। और अगर आपने बुद्धि अपनी
वहाँ पर बुद्धि लगाई है, अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट सॉल्व किया है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो क्या करना है कि गैस हमें अवॉइड करना है और किसी भी सिंगल क्वेश्चंस के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे क्या करा कि आप सोचने में टाइम लगा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको दोस्तों 3 से 4 मिनट में सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं जिसको आप बिलो 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेस है, 60 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन हैं। ये नहीं कि आप 3 to 4 मिनट्स में अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको आने वाली है। ओके, तो यही चीज़ें हमें एग्जाम्स में एक दूसरे से ऊपर लेकर जाएंगी, और बाकी आपने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी की होगी, आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। फिर दोस्तों एक चीज़ और कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो जाए वो प्लीज़ अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न और अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस उनको पता चलें तो वो अपने भाइयों बहनों की हेल्प जरूर करें और करंट अफेयर्स funda@gmail.com पर अपने क्वेश्चंस भेज दें, अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस, अपने एग्जाम का रिव्यू भेज दें, क्योंकि 10 o'clock पर मैं स्टार्ट करूंगा रिव्यू देना। उसके बाद मैं वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जरूर करूंगा जो आपके एग्जाम्स में दिन में पूछे गए होंगे। हर एक चैनल का नया अपडेट जो भी होगा वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी बता दें। ओके, तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, और जो एग्जामिनेशन का लाइव रिव्यू होगा दोस्तों वो 10 बजे आपको मिल जाएगा 29 अप्रैल को, और हर एक तरह के क्वेश्चंस जैसे से पूछे आते हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों को देखने से दोस्तों। तो मिलते हैं 29 अप्रैल को दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने आप में विश्वास रखिए कि आप ये काम कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइए। यही कहूँगा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम मॉर्निंग में 8 o'clock पर है वो लोग 1-2 दिन पहले से जल्दी उठना स्टार्ट करें, क्योंकि फाइनल मोमेंट पर उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहूँगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं, थोड़ा सा वॉक कर लें, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से हटाएं और चीज़ों को अवॉइड करें। एक लाइट फूड खाकर ही जाएँ एग्ज़ाम्स में, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खाकर जाएँ, आपको नींद आने लगे, क्योंकि दोपहर में जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा वो तो ऑब्वियसली बोरिंग सेशन हो जाता है, गर्मी इतनी आजकल पड़ रही है। तो इन चीज़ों में यही है कि आप अपने आप को मैनेज करें। फाइन, यही दोस्तों एक की होगी सक्सेस की। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं SBI PO से रिलेटेड, आप उनको जरूर देख लें। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।